Temperate grassland, the prairies. Explanation part second. एनिमल रेयरिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन दिस रीजन। यहाँ के लोगों के मतलब हम हिली एरिया की बात करें, हिली प्रेरीज की, तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन होता है। मॉडर्न फॉर्म्स कॉल्ड रेंचेज आर रन बाय फार्मर्स हियर। और जो मॉडर्न फॉर्म्स होते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स कॉल्ड रेंचेज, मॉडर्न फॉर्म्स को रेंचेज कहते हैं। आर रन बाय फार्मर्स, यहाँ के जो किसान होते हैं ना, उनके द्वारा इसे चलाया जाता है, मतलब देखभाल की जाती है। दीज रेंचेज आर लार्ज ओपन एरियाज। और ये जो रेंच होते हैं ना, ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। वेयर द सॉइल इज कोर्स एंड लेस फर्टाइल, जहाँ की सॉइल जो है कह सकते हैं कि वो बेकार होती है, मिट्टी बेकार होती है, मतलब फसल के उत्पादन के लिए अच्छी नहीं होती है। एंड लेस फर्टाइल, और मतलब अनुपजाऊ खेती, मतलब अनुपजाऊ ज़मीन होती है बहुत, या फिर कह सकते बहुत कम उपजाऊ होती है, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, मतलब कृषि योग्य भूमि नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर पशुपालन किया जाता है। फार्मर्स रियर कैटल एंड सीप एट दीज रेंचेज फॉर मीट एंड मिल्क। और यहाँ पर जो किसान होते हैं मीट और मिल्क के लिए इन पशुओं का पालन करते हैं। नेक्स्ट है काउ बॉयज़। Cowboys are animals herders who have the responsibility to rear cattle at the ranches. काउबॉय जो होते हैं वे वो लोग होते हैं जो कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, मतलब पशुपालन की जो जिम्मेदारी होती है रेंच में, ये इन्हीं के ऊपर होती है, काउबॉयज़ की। या फिर कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि पशुपालन करते हैं रेंचेज में, उन्हें काउबॉयज़ कहा जाता है। The huge farmhouses at these ranches where the farmers live are called as homestead। और यहाँ के the huge farmhouses, जो यहाँ के फार्म हाउस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, at these ranches, यहाँ के ranches के जो फार्म हाउस होते हैं बड़े बड़े, where the farmers live, जहाँ पर किसान रहते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है homestead। The workers at the ranches store and process meat, especially beef, and export them to other countries. The workers at the ranches, जो रेंच स्टोर मतलब रेंचेज स्टोर, मतलब जो रेंच में काम करने वाले वर्कर होते हैं, वो स्टोर करते हैं। The workers at the ranches store and process meat, मतलब ये मीट को स्टोर करते हैं और इसे स्पेशली बीफ एंड एक्सपोर्ट देम टू द अदर कंट्रीज। मतलब यहाँ पर ये पशुओं को पालते हैं, उनमें उनकी कटाई वटाई का काम जो होता है ना, वो सारी चीज़ें भी करते हैं और उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरे देशों में। द स्लॉटर हाउसेज आर मोस्टली लोकेटेड इन साइट्स। और यहाँ पर जो स्लॉटर हाउसेस, मतलब वह स्थान, स्लॉटर हाउस वो होता है जहाँ पर पशुओं को काटा जाता है खाने, मतलब स्पेशली जो मीट बनाने के लिए जो लोग खाते हैं ना, उनके लिए जो मीट होता है, मतलब कह सकते हैं पशुओं को काट कर जो मीट बनाया जाता है, खाने के लिए निकाला जाता है ना, उसे स्लॉटर हाउस कहते हैं। शिकागो इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्लॉटर सेंटर। और ये शिकागो एक बहुत महत्वपूर्ण स्लॉटर सेंटर है। द डेयरी फार्म्स आर क्लोजर टू द सिटीज़, जो शहर है ना उनके बहुत निकट ये डेयरी फार्म्स भी हैं। दीज डेयरी फार्म्स आर मॉडर्न एंड हैव द लेटेस्ट मशीन्स। और ये जो डेयरी फार्म्स होते हैं ये आधुनिक हैं और इनमें जो लेटेस्ट मशीनें भी होती हैं। हियर एनिमल्स आर ऑल्सो मिल्क बाई मशीन्स। और जो मशीन्स होते हैं, मशीन के द्वारा ही क्या होता है, ये मिल्किंग की जाती है। अगर मतलब जो दूध निकाला जाता है ना पशुओं से, वो भी कोई इंसान नहीं निकालता है बल्कि मशीनें निकालती हैं। The life of the people in the prairies is difficult, though the use of machinery and new technologies have improved their way of living to a great extent. यहाँ के लोगों की जो लाइफ है कि बहुत मुश्किल भरी होती है। Though the use of machinery and new technology have improved their ways of living to great extent. लेकिन काफ़ी हद तक क्या है कि यहाँ जो आधुनिक उपकरण, आधुनिक मशीनें हैं ना, इनकी वजह से ये जो प्रेरीज के जो फार्मर्स हैं, इनके जीवन में परिवर्तन है, काफ़ी हद तक परिवर्तन आया है बहुत बड़े, और कह सकते हैं इनकी स्थिति में भी सुधार आया है। द रेड इंडियंस आर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ द प्रेरीज। अगर आपने देखा होगा रेड इंडियन, अभी आपके दिमाग में तो सबसे पहले अगर आप शब्द पे जाओगे तो सोचोगे रेड मीन्स तो लाल होता है और इंडियन मीन्स होता है भारतीय, तो लाल भारतीय। लेकिन ये लाल भारतीय मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भारत में पाए जाते हैं।
जो अमेरिका के मूल निवासी होते हैं ना, कि वहीं के रहने वाले जो होते हैं, उन्हें रेड इंडियंस कहते हैं। द रेड इंडियंस आर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ द प्रेरीज। मतलब प्रेरीज जो प्रेरीज ग्रासलैंड है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को रेड इंडियंस कहते हैं। इनसे भारत से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब कि अगर इनके नाम के पीछे जो इंडियन लगा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये भारत के ही होंगे। ये प्रेरीज के होते हैं, प्रेरीज के मूल निवासी होते हैं। एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका हैज़ ग्रासलैंड। अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, मतलब आपने पढ़ा है 7 कॉन्टिनेंट है, तो बाकी जो उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो है 6 कॉन्टिनेंट में ग्रासलैंड है, अंटार्कटिका में नहीं है। अंटार्कटिका को वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर पूरे साल ये बर्फ़ से ढके होने की वजह से वहाँ पर कोई ग्रासलैंड नहीं पाई जाती। पॉइंट्स टू रिमेंबर: The temperate grasslands are known by different names in the different part of world, such as steppes, prairies, pampas, belts, and downs. The prairies lie in Central America and are covered by vast grasslands. The grasslands in North America have been converted to farmland and are now the wheat basket of the world. Agriculture and animal rearing at the ranches is modernized through machines. कुछ क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। पेम्पास आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। कॉर्न इज़ द मेन क्रॉप ऑफ विच पार्ट ऑफ द प्रेरीज। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना पड़ेगा। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द पीपल हु रेयर कैटल। यहाँ पर जो लोग पशुपालन करते हैं ना, उन्हें क्या नाम दिया गया? रेंचेस, काउबॉयज, होमस्टीड, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर उन्हें काउबॉयज कहा जाता है। Treeless plains are also known as steppes। इसके बाद में होगा मैचिंग के लिए दिया गया है इसमें स्टेपीज, डाउन्स, प्रेरीज, पेम्पास, वेल्स। इन मतलब कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है। स्टेपीज ये होगा यूरोप एंड एशिया, डाउन्स होगा ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, पेम्पास साउथ अमेरिका, वेल्स इन साउथ अफ्रीका। ट्रू एंड फॉल्स में देखते हैं। द रेनफॉल इन द टेम्परेट रीजन इज़ अबाउट 200 cm। ये गलत है, 50 to 70 होता है। द प्रेरीज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका आर वाटर्ड बाई लेक्स। नॉर्थ अमेरिका में नहीं, यहाँ पर 2 नदियाँ पाई जाती हैं, मिसिसिपी और मिसोरी नदी पाई जाती है। देयर आर टॉल ट्रीज इन द प्रेरीज। नो, प्रेरीज आर रिच इन मिनरल लाइक कोल। यस, एनिमल rearing इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यस।